बिहार सरकार ने सूबे में शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया ही बदल दी है। नियोजित शिक्षक नियुक्त करने का जो सिलसिला नीतीश कुमार ने शुरू किया था, उसे नीतीश कुमार की कैबिनेट ने ही समाप्त कर दिया। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दिया गया। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया ही बदल दी गई। दरअसल राज्य सरकार अब खुद आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। शिक्षक राज्य के कर्मचारी होंगे, यानी अब नियोजन पर नियुक्ति नहीं होगी बल्कि नियमित बहाली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मार्क्स के आधार पर नियुक्ति नहीं होगी बल्कि परीक्षा लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। फर्स्ट बिहार आपके सामने राज्य सरकार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को रख रहा है। देखिए कब कैसे होगी नियुक्ति और क्या क्या होंगे नियम और शर्त। आपको बताते चलें कि बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके जरिए ही पूरे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत और प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के मूल कोटि और स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये संवर्ग जिला स्तर का होगा। इसके साथ साथ सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे पद। इसके बाद हम आपको बताते चले कि नई नियमावली के मुताबिक सीधी नियुक्ति से पद भरे जाएंगे। नई नियमावली के मुताबिक विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए ये सब योग्यता होनी चाहिए। आपको बता दें कि योग्यता की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला है आवेदन करने वाला भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप होनी चाहिए। आवेदन करने वाले को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि साल 2012 में पहले नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर तय की जाएगी। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इस नियमावली के लागू होने के पहले पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लागू होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट देगी। जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। कुल मिलाकर ये सारे नियम है जिसके मुताबिक अब नई पद्धति से शिक्षक नियुक्ति होगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।